झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। बैठे ही नहीं, जैसे पार्सल हम लोग आए थे तो बोले गए थे कि 15 दिन का टाइम दीजिए, हम आप लोग को सूचना देंगे। अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है, तो हम लोग फिर 1 साल का टाइम दिया था, 1 साल हो गया, अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है, तो हम लोग फिर आ गए। जैसे साल हुआ ना तो फिर हम लोग आ गए। तो अभी देखिए, जब तक हम लोग को नई सूचना मिलेगा ना तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। चाहे जैसे भी हम लोग यहीं पे रहेंगे, चाहे 1 महीना रहे या 2 महीना, जब तक वो नहीं कुछ हम लोग को सूचना देंगे तब तक कहीं नहीं जाएंगे। क्या मांग? हम लोग सीधे नियुक्ति कर देना। 10,000 में क्या चलेगा? हम लोग को बच्चा लेके पूरा दिन भर ड्यूटी करते हैं, जितना जिला वाला करता है उतना हम लोग भी करते हैं, दिन रात करते हैं। तो हम लोग को सीधे नियुक्ति कर देना चाहिए। सीधे नियुक्ति हम लोग मांग रहे हैं। जो बोला गया वही वाले जी। जैसे पार्सल बोला गया था ना कि 15 दिन का आप लोग दीजिए, तो हम लोग जो बोले उसके अनुसार हम लोग चल गए, फिर अपना अपना ड्यूटी करने लगे। उसके बाद अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है, कोई सूचना नहीं मिला है। हम लोग देखे साल भर हम लोग पूरा ड्यूटी किए जैसे थे वैसे में, अभी तक कोई सूचना हम लोग सरकार ने मिला। पैसा तो देते हैं, लेकिन 10,000 ना तो कोई पैसा बढ़ा है ना तो कुछ नहीं। बोला था करेंगे, 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। तो हम लोग अभी जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। सुनीता कुमारी, चतरा जिला का। ये हम लोग इस बार आने का जो नौबत पड़ा है, पिछले बार माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था वेतन वृद्धि का कि आपका जो 10,000 वेतन है उसको 13,000 कर दिया जाएगा, और जो वेटेज है जो 2% है उसको 5% कर दिया जाएगा। उसी आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, और वो पूरा नहीं किया गया है, इसी के चलते हम लोग वापस फिर से आए हैं, और कुछ नहीं। जी, हम लोग 12 जिला से बहाल हुए थे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से। हम लोग 12 जिले से टोटल 2500 सहायक पुलिस बहाल हुए थे, और हम लोग पिछले साल भी आंदोलन लेके आए थे। हम लोग संविदा के आधार पर बहाल हुए थे। तो हम लोग का मांग था कि सेवा स्थायी और वेतनमान। पिछले साल हम लोग को सरकार द्वारा झूठा आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर हमारी मांगें पूरी कर दी जाएगी, ये बोल के हमको घर भेज दिया गया यहाँ से। लेकिन 15 दिन बोल के 1 साल बीत गया, अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से हम बाध्य हो गए फिर से आंदोलन करने के लिए। और इस बार हमारी आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हमारी मांग है सेवा स्थायी और वेतनमान। अदिति कुंडू, क्या बोल, दुमका जिला। क्या है मांगे? अपने घर परिवार बच्चों के साथ यहाँ आप लोग पहुँच गए हैं, इसको लेकर हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे, हम लोग 12 नक्सली प्रभावित क्षेत्र जिला से आते हैं। 2500 सहायक पुलिस जो 2017 में हम लोगों की बहाली हुई है, तो अब 10,000 में हम लोगों को यहाँ पर मतलब पदस्थापित किया गया है। अदर जिला में हम लोगों को ड्यूटी कराया है। अब एक आप ही बताइए, सभी से मेरा सवाल है कि 10,000 के वेतनमान में आप अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? अपना वर्दी, अपना खाने का खर्च, घर में किसी का तबीयत ख़राब हो, चाहे किसी का पढ़ाई लिखाई हो, किसी का बच्चों का, ये सब 10,000 में पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। और कहा जाता है हम लोगों की आप लोगों से ज़्यादा ड्यूटी नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग से हर तरह की ड्यूटी ली जाती है, VIP ड्यूटी, कोरोना ड्यूटी, फिर चाहे वो कैदी ड्यूटी क्यों ना हो। अगर लाठी बल अगर कम पड़ भी जाता है, कहीं कहीं ज़िला में ऐसा भी है कि अगर लाठी बल कम हो जाएगा तो जंगल ड्यूटी भी लिया जाता है हम लोगों से। लाठी बल के सहारे हम लोग कितना दिन ड्यूटी कर सकते हैं, और इतना रिस्क लेकर के हम लोग इस तरह का ड्यूटी कर पाना पॉसिबल नहीं है, और इतने कम वेतनमान में हम लोग नहीं कर पाएंगे ड्यूटी। और हम लोग का प्रमुख मांग वही है कि हम लोग की सेवा को स्थायी किया जाए, क्योंकि हम लोग का 5 साल अभी पूर्ण होने को है, जो कि अंतिम वर्ष है हम लोगों को बताया गया है। 5 साल बाद हम लोग का क्या भविष्य है, इसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। और जो अभी हम लोग का अंतिम वर्ष है, उसके बाद हम लोग अपने ज़िला में वापस जाते हैं, तो हम लोगों को एक डर भी बने रहता है कि हम अपने घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सरकार से हम लोग को यही मांग है कि हम लोग की सेवा को स्थायी कर दिया जाए, और हम लोग को एक न्यूनतम वेतनमान जो महंगाई के साथ बढ़ते रहे, हम लोग को ये दिया जाए। एक सम्मानजनक हम लोगों को भी एक सिपाही का दर्जा दिया जाए। मैं चाईबासा जिला से हूँ, सोनाली अमरम। है और
जो भी आदेशानुसार वरीय अधिकारी का ड्यूटी कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से किए। उसके बाद 3 साल बीत जाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी जनप्रतिनिधि से मिलने का प्रयास किया, अपने बात को, अपने अवसाद को, अपनी समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला। अंततः बाध्य होकर हम लोग 2020 में आंदोलन किए। आंदोलन के दौरान माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा इस बात से समझौता हुआ कि आपको जो न्यूनतम वेतनमान है और जो पुलिस मैनुअल की छुट्टी है एवं जो अन्य भत्ते हैं जो मूलभूत, वो आपको दिया जाएगा 15 दिनों के अंदर। इस पर विचार करके अब लागू करवा दिया जाएगा। उसी बात पर हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित किया, लेकिन उसके बाद लगभग 13 से 14 महीने बीत जाने के बाद इस बीच में हम लोगों ने झारखंड प्रदेश के जितने भी मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, अपर सचिव, DIG कार्मिक आदि से हम लोगों ने मिलकर अपनी समस्या, अपने जो मांग थी उसको रखने का प्रयास किया। शायद इस मंच से हल निकल जाए, हम लोग के कोई कदम उठाना ना पड़े आंदोलन जैसे। लेकिन हम लोग भटकते रहे, कोई सुनने वाला नहीं मिला। तो अंततः हम लोग बाध्य होकर आंदोलन पर मजबूर हुए, क्योंकि हम मिथिलेश ठाकुर जी के जो द्वारा वार्ता हुई थी उसमें हम लोगों के साथ धोखा दिया गया, गुमराह किया गया, हम लोगों के प्रति कल छल करके आंदोलन को स्थगित कराया गया। तो इसी अवसाद से हम लोग ग्रसित होकर पुनः आंदोलन के लिए जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं का नारा है। और हम सरकार से मांग करेंगे कि आप सभी जो लोक लुभावने और गुमराह करने की जो आपका मंशा वो भूल कर आप पुनः इस बात को संज्ञान में ले करके और सीधी नियुक्ति झारखंड पुलिस में समाहित कर दीजिए, ताकि अपना ड्यूटी करते रहें और भविष्य में अपना परिवार और भविष्य बचा सकें। नाम बताइए। विवेकानंद पलामा। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।